शंकर की पत्नी का नाम क्या है? माता सती। सती और शिव जी दोनों एक दिन कथा सुनने गए। चलो आज कथा सुनते हैं। आप लोग भी पति पत्नी कभी मन बनाया करो, चलो आज कथा सुनने चलते हैं। कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं, कभी आप मूवी देखने जाते हैं, कभी तो सत्संग में भी जाया करो। बैलेंस बना रहना चाहिए जिंदगी का। आप लोग बैलेंस नहीं बना पाते। मूवी तो देखते हैं कुछ लोग, पर कथा नहीं सुनते। कथाएं पति पत्नी, कथाएं अकेले नहीं सुननी चाहिए। अकेले सुनो ठीक है, पर कथा दोनों को सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से आपका जीवन तो बदल जाएगा जो सुनेगा, पर जो नहीं सुनेगा वो पहले के जैसा रहेगा। इसलिए दोनों, गृहस्थ में दोनों के लिए बात कही जाती है। इसलिए प्रेम से पति पत्नी जिम्मेदारी से सत्संग करो। अब आप लोग कहते हो हमारे पति तो आते नहीं हैं। कोई बात नहीं, आपके पति इसलिए नहीं आते क्योंकि आपकी सास अपने बेटे को लेके कभी सत्संग में जाती ही नहीं है। ऐसे आपकी बहू आएगी तो वो आपको दोषी ठहराएगी कि हमारा पति हमारे संग इसलिए नहीं जाता क्योंकि आप अपने बच्चों को भी तो नहीं लाते ना, बेटे को नहीं सुनाओगे। कथा की जरूरत ज्यादा पुरुषों को है। कथा की जरूरत ज्यादा किसे है? पुरुषों को। सत्संग की जरूरत ज्यादा किसे है? पुरुषों को। क्यों? क्योंकि स्त्री तो अपने रास्ते ठीक चल रही है। स्त्री में भटकाव कम है, पुरुषों में भटकाव ज्यादा है। इसलिए बिगड़े ज्यादा पुरुष हैं, स्त्रियां नहीं। इसलिए पुरुषों को सत्संग की ज्यादा जरूरत है। और पुरुष कहां से शुरू होगा? आपके पुत्र से। आपका बेटा भी पुरुष ही है, इसलिए बचपन से उसे सत्संग के संस्कार देते रहिए, ताकि वो बड़ा होकर एक अच्छा बेटा बन सके, एक अच्छा पति बन सके, एक अच्छा भाई बन सके, एक अच्छा भारत का नागरिक बन सके। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अच्छे संग की जरूरत होती है। दुर्योधन गलत नहीं था, दुर्योधन का संग गलत था। बोलो हाँ, दुर्योधन गलत था कि दुर्योधन का संग? जोर से। कैकेयी गलत है कि कैकेयी का संग? कोई व्यक्ति कभी सही या गलत नहीं होता, याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति कभी सही या गलत नहीं होता। वो संगत किसकी करता है, वो संगत मायने रखती है। अच्छी संगत करेगा तो वो व्यक्ति अच्छा होगा, बुरी संगत करेगा वो व्यक्ति बुरा होगा। अब आप देख लीजिए संगत का परिणाम कितना गहरा होता है। कैकेयी ने मंथरा की संगत कर ली, दुर्योधन ने शकुनी की संगत कर ली, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की संगत कर ली। क्या है ये संगति? संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। यदि लोहा भी नाव, आप बताओ। राम जी तो भगवान है, सब जानते हैं, तो रावण आया तो क्यों नहीं रोका है? लीला, कौन सी लीला? लीला तो है, बात ठीक कह रहे हैं आप। कौन सी लीला है? सुनो, वो लीला क्या है आज आपको सुनाऊं। राम स्वयं चाहते थे कि सीता जी थोड़े दिन लंका में रहें। राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी थोड़े दिन। क्यों राम ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि सीता मैया का मन अब थोड़ा थोड़ा राम से हटने लग गया, और सीता मैया बोली कि हमें सोने का मृग चाहिए। तो राम जी बोले कि अब सीता का मन मेरे से हटने लगा है, सोना चांदी में लगने लगा है, तो सोने के मृग में तो सोना है नहीं, केवल सोने जैसा भ्रम है। वो तो माया का मृग था ना, मारीच।
तो राम जी बोले सोने के मृग में जब सीता का मन चला गया तो अब सीता का मन थोड़ा सोने चांदी में लगने लगा। बहुत दिन से महलों से दूर है ना, स्त्रियां सोना ना देखें तो मन में परेशानी होने लगती है लंबे टाइम तक यदि सोना चांदी। इसलिए हमारी माताओं को पहनने को भले ना मिले तो तिजोरी से निकाल के खोल खोल के देखती ही रहती हैं। चलो देखा फिर रख दिया, पहनी दर्पण के सामने फिर रख दिया घड़ी करके, चलो ले। हाँ या ना? तो मैयाओं को थोड़ा आदत होती है, माताओं का मन सोने में ज्यादा लगता है, स्त्रियों का मन कहाँ लगता है? सोने में। और सीता माँ भी, उनका मन भी सोने में लग गया। और जब सोने में मन लगा तो सीता मैया बोली, राम जी हमें ये सोने का मृग चाहिए, ये चल रहा है यहाँ पर। कौन सा मृग चाहिए? सोने का। राम जी बोले, सीता सोने का कोई मृग नहीं होता। सीता जी बोली, नहीं ये देखो ये सोने का है, बिल्कुल सोने जैसा है। मुझसे ज्यादा आपको थोड़ी पहचान है सोने की। हाँ, आपको कम पहचान है, मुझे ज्यादा, ये सोने का है। राम जी बोले नहीं है, पर सीता मैया बोली हैं लाओ हमारे लिए। अब सीता मैया जिद करने लग गई, सोने में मन चला गया। तो राम समझ गए कि हमारी सीता का मन अब सोने में लगा है, तो चलो कुछ दिनों के लिए सोने की लंका भेज देते हैं, खूब सारा वहां सोना देखेंगी तो मन भर जाएगा। इसलिए राम जी ने कहा, रावण भैया आओ और सीता को लेवा ले जाओ। तो रावण भैया आ गए और सीता मैया को लेकर के रावण चला गया। जब रावण चला गया तो सीता मां चिल्लाई, हे राम हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, तुम्हारा जो यहाँ दिया है, दान पुण्य किया, यही तुम्हारे संग चलता है। आपके साथ दो लोग जाते हैं, आपका पाप और आपका पुण्य। आप इस संसार में स्वतंत्र हैं, संसार एक बाजार है। इस बाजार में आप खरीद रहे हैं, कोई पाप खरीद रहा है, कोई पुण्य खरीद रहा है। इस संसार में पाप भी मिलता है और आप पैसे ले जाओ, कहो भाई साहब 1 किलो मछली दे दो, मुर्गा दे दो, मटन दे दो, तो वो पैसे से आपने किसी की जान ले ली, तो वो पैसे से आपने मछली नहीं खरीदी, पाप खरीदा है। वो पाप है, आपके कारण उसकी जान चली गई, वो पाप खरीद लिया। और आपने इसी 100 रुपए से किसी भूखे को रोटी खवाई, प्यासे को पानी पिलाया, तो आपने पुण्य खरीद लिया। आपने 100 रुपए से किसी के लिए रोटी खरीद ली, दाल चावल खरीद के उसे खवा दी, भाई साहब तुम खा लो, खरीद के खिला दिया, वो आपने क्या खरीदा? दाल चावल नहीं खरीदा, वो पुण्य खरीदा। तो ये संसार में आप स्वतंत्र हैं, आप पाप खरीदिए, पाप करिए, पुण्य आप दोनों करिए, जो आपका मन है आप डिसाइड करिए कि शराब खरीदना है पैसे से या दूध दही खरीदना है। शराब खरीदोगे जीवन बिगड़ेगा, दूध दही खरीदोगे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप जो कमा रहे हैं वही आपको आगे प्राप्त होना है। आज तुम पुण्य कमाओगे तो तुम्हें पुण्य का फल मिलेगा, पाप कमाओगे पाप का। क्यों मेरी माँ बात सही है कि नहीं? आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे एक थप्पड़ मार सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो चला गया तो हम लोगों का मन सोना चांदी में भाग जाए, इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है। इसलिए परमात्मा ने हमें धन धान्य दे दिया, लो यहीं रहो। इसलिए आप धन धान्य पाके भी उस धन धान्य में मन ना लगाना। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी की एक बूंद अपने भीतर ठहरने नहीं देता। कैसे जीवन जीना है? हाँ, जो जग में रहूं तो
जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। शंकर में कोई भेद, जो भेद करता है वो अज्ञानी है, और उस अज्ञान का फिर हम और आप क्या करें। इसलिए हमारे यहां भेद नहीं है। राम की पूजा भी जिस श्रद्धा से है उसी श्रद्धा से भगवान शिव का भी आराधना और पूजन होता है। हम शिव की पूजा, मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं भी शिव की पूजा करता हूं, पर शिव के मंदिर जाकर मैं जब उज्जैन महाकाल जाता हूं और काशी विश्वनाथ जाता हूं या और भी भगवान शिव के शिवालय में जाता हूं तो भगवान शिव से हाथ जोड़कर बिल्व पत्र जल चढ़ाकर दुग्ध चढ़ाकर भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भोलेनाथ, मेरे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण हैं, उनके चरणों में मेरा प्रेम मेरी भक्ति दिनों दिन बढ़े। जैसे आपके भीतर प्रेम और भक्ति है, आपकी तरह ही मेरे भीतर भी प्रेम जागे इष्ट के प्रति। यदि आप शिव के उपासक हैं और आप बिहारी जी आए हो तो बिहारी जी से कहना, हे बिहारी जी, हमारे अंदर हमारे भोलेनाथ के चरणों में उनके प्रति हमारा प्रेम दिनों दिन बढ़ जाए। हे बिहारी जी ऐसी कृपा करो। आप जिनके इष्ट हैं उनका प्रेम मांगो, इसमें क्या है। आप जिनके उपासक हैं उनका प्रेम मांगो, भगवान सब कुछ देते हैं। इसकी उदाहरण के लिए कथा आपको सुना दूं जरा सी। नरसिंह मेहता इसके उदाहरण है। नरसिंह मेहता, उनकी भौजाई ने जब उन्हें घर से निकाल दिया तो नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के भक्त थे। नरसिंह जी किसके भक्त हैं? भगवान कृष्ण के। और भगवान शिव के एक मंदिर में जंगल में शिवलिंग था, वहां एक शिवालय था छोटा सा। तो ये थक गए, जंगल में भटकते भटकते भूख प्यास लगी, तो नरसिंह जी उस शिवलिंग के ऊपर जाकर गिर गए। तो सिर के नीचे आ गए शिवलिंग और शिवलिंग को तकिया की तरह रख के वो बेहोश होके गिर गए। 7 दिन तक होश नहीं आया और शिव जी के ऊपर चढ़े रहे, गिरे रहे नरसिंह जी। वहां से शिव पार्वती गुजरे तो पार्वती जी ने कहा, देखो आपका कोई भक्त पड़ा है। तो शंकर जी ने कहा, अच्छा ये तो मेरा भक्त है। तो शंकर जी पहुंच गए और वो बेहोश थे तो कृपा की तो नरसिंह जी को होश आया। जब होश आया तो सामने साक्षात शंकर जी। नरसिंह जी ने प्रणाम किया, भोलेनाथ आपकी जय हो। शंकर जी ने कहा, बेटा कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, पर बेटा तुमने तो स्वयं को चढ़ा दिया शिव के ऊपर, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहते हो? तो नरसिंह जी ने कहा, ध्रुव जी को रास्ते में गुरु जी मिल गए, नारद जी। नारद जी ने कौन सा मंत्र दे दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले बेटा ये मंत्र जाप कर। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु ज्ञान दे सकता है, चलना तो आपको पड़ेगा ना उस ज्ञान में। हमारे गुरु जी ने हमें विद्या दे दी, आपके गुरु ने आपको टैलेंट दे दिया। टैलेंट वो किसी का भी हो सकता है, क्रिकेट खेलने का टैलेंट हो, बॉल फेंकने का टैलेंट हो, व्यापार करने का टैलेंट हो, बिजनेस करने का टैलेंट हो, कंप्यूटर चलाने का टैलेंट हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का टैलेंट हो, नई नई चीजों आविष्कार करने का टैलेंट। कोई भी टैलेंट आपके पास है, उस टैलेंट को आपको अपनी मेहनत के बल पर ही, व्यापार को अपनी मेहनत के बल पर ही तो सफल बनाना होगा। सफल बन जाएगा तो 1000 लोग आपके साथ हो जाएंगे, और आपका स्ट्रगल का टाइम रहेगा, उस समय आपको अकेले रहना। गाधा का बोध है नहीं, पढ़े नहीं, तब भगवान ने कहा कि मेरा भक्त कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों पे कर दिया, और जैसे गालों पर किया तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम
यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मूक हों ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान जब कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो गूंगा बोलता है, और भगवान कृपा करें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता। भगवान कृपा करें, इसलिए कहता हूं कि अपने आप से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा भरोसा भगवान पे रखना सीखो। मेरे भगवान मेरे साथ, कोई साथी ना हो आपका, भगवान आपके साथ। ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने अपने जीवन की शुरुआत भीख मांगने से की थी। आज भी आपके सामने भीख ही मांगता हूं कि वृद्ध माओ के लिए रोटी दो, यहां चल रही सेवाओं से जुड़ो। मैंने शुरुआत की, आज तक मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। आज तक मुझे पूरा भरोसा मेरे भगवान श्रीमन नारायण में है कि वो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं। अभी इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, न्यूज चैनलों में आपने देखा मेरे बारे में कितना गलत गलत कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, कुछ लोग गालियां दे रहे थे, कुछ पुतले जला रहे थे, कुछ मेरे लिए FIR दर्ज करा रहे थे कि मैंने लिव इन का विरोध क्यों किया। लेकिन मैं उस समय भी प्रसन्न था, मैं उस समय अमेरिका में था, मैं यहाँ था ही नहीं, और यहाँ विरोध चल रहा मेरा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास तब भी था, आज भी है और उसके पहले भी, और ऐसी कभी स्थिति पैदा हुई इससे ज्यादा भी, तो भी मेरा भरोसा भगवान पर ही रहेगा कि प्रभु हम तो आपके हैं, हम तो आपके बल से बोल रहे हैं, हम तो आपके बल से काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बल से थोड़ी। व्यक्ति के बल से करते तो व्यक्ति कल को बाहर निकलता कि नहीं जी हम नहीं करते आपका सपोर्ट। ये गौरी गोपाल की सेवाएं जो एक यहाँ चल रही हैं, ये कोई भगवान की कृपा से ही तो चल रही हैं। कोई व्यक्ति खड़ा होता और कल को से घमंड आ जाता कि नहीं जी, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा कि प्रभु है ना मेरा साथी शुरू से लेके आज तक। सच बताऊं मेरी माँ, मैं छाती कास फाड़ के आपको दिखा देता, एक भगवान के सिवा मैंने कभी किसी पे भरोसा किया ही नहीं। कभी भरोसा नहीं किसी पर। खीर बनाई तो कुबा जी समझ गए कि ये भाई के लिए खीर बनाई है, तभी आ गए संत। तो कुबा जी पत्नी से बोले कि जाओ जरा कुएं से पानी भर लाओ। वो कुएं में पानी भरने गई तो संतों को बिठा के सारी खीर खवा दी संतों को। अब वो लौटी तो कहा कि मेरे भाई के लिए जो बनाई थी वो संत खा गए। बड़ी गुस्सा हुई, और इतनी गुस्सा हुई कि बेचारी ने अपने पति से नाता तोड़ दिया। जाओ हम तुमसे कोई संबंध नहीं रखते। भाई के साथ मायके चली गई। अब पति हो गए अकेले कुबा जी भक्त, अब पत्नी चली गई। अब संत आए तो बनाए कौन, तो अकेले कुबा जी बनाने लग गए। करते करते कुबा जी का बुढ़ापा आ गया। अब पत्नी तो चली ही गई। पत्नी के बारे में मिला कि उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब यहां संत जी अपना संतों को बुलाते, सेवा करते। अब बुढ़ापा आ गया, अब इनसे भोजन बनाए ना बनता। लेकिन ये राम और सीता मैया के बड़े भक्त हैं, तो सीताराम संतों की सेवा करें और सीताराम 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 जपते रहें दिन भर सीताराम। तो सीता और राम दोनों ने सोचा कि मेरा भक्त है और संतों की सेवा करता, लेकिन शरीर तो चलता नहीं है, तो चलो ऐसा करो अपन दोनों ही चलते हैं। तो सीता जी और राम जी एक पंडित पंडिताइन बन के सामान्य रूप बना के आ गए। राम जी और सीता उस सोचिए कुबा जी के यहाँ आ गए। कहा महाराज हम दोनों बड़े गरीब हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, पर हमारी पत्नी भोजन बना लेती है। राम जी बोल रहे हैं भोजन बना लेती है, आप हमें भरपेट भोजन देते रहो बस, तो हम रुक जाएंगे। तो कुबा जी बोले कि भोजन मिल जाएगा, भक्त लोग दे जाते हैं, तो आप बना के संतों को पवाओ, आप भी पाओ। अब कुबा जी और बड़े प्रेम से अब सीता मैया और राम जी दोनों भोजन बनाने लगे। सोचिए भक्त की
स्थिति देखकर उनके रसोइया बनने के लिए, उनके घर की चूल्हा चौकी करने के लिए, चूल्हा चौका करने साक्षात भगवान पधार गए। सीता मैया भोजन बना रही हैं और संतों को बना के कुबा जी खवा रहे हैं और संत लोग खूब गुणगान गा रहे हैं, वाह बड़ा स्वादिष्ट भोजन सीता मैया ही बना रही हैं। खूब प्रेम से भोजन चलता रहा, बनते रहे। अब कुबा जी रोए, हे राम कब दर्शन दोगे, और राम बगल में बैठे नौकर बन के, सीता मैया भी सामने ही बैठे, हे राम कब दर्शन होगा, हे प्रभु कब दर्शन होगा। सेवा करते जाएं, रोते जाएं, प्रभु क्या बिना दर्शन के मरूंगा। अब बाबा चल ना पाए तो राम जी बोले, बाबा मैं आपके पाँव में तेल लगा दूं। हाँ भैया लगा दूं। अब राम तेल लगा रहे हैं पाँव में और ये रो रहे हैं, राम कब मिलोगे, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। ना जाने आपको क्या लगता है, गौरी गोपाल की सेवाओं को करने के लिए अनिरुद्धाचार्य है ना मेरी माँ, यहाँ भी किसी रूप में परमात्मा ही ये सब काम कर रहे, वरना इतनी